आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवी पुब्ब कम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। आदमी जीवन जीता है। प्रश्न यह है कि जीवन क्यों जिए आदमी? इस जीवन को चलाने के लिए कितना परिश्रम करना होता है। जीवन के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, शिक्षा आदि अनेक चीजें अनिवार्य अथवा अपेक्षित होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा भी आदमी को चाहिए और पैसा अर्जित करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो जिस जीवन के लिए इतना करना पड़ता है वह जीवन हम क्यों जिए? जीवन जीने में कोई लाभ है क्या? इस प्रश्न का उत्तर मानो कि आगमकार ने दे दिया कि जीवन इसलिए जीना चाहिए, शरीर को भाड़ा, पोषण, भोजन इसलिए देना चाहिए, पुब्ब कम्म खयट्ठाये पूर्व कर्मों को क्षीण करने के लिए शरीर को धारण करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में दो तत्वों का योग है, शरीर और आत्मा। हमारी पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा लोक दो तत्वों का योग है। इसमें या तो जीव है या अजीव है और कुछ नहीं है। जीवाचेव अजीवाचेव, जीव और अजीव के सिवाय हमारी दुनिया कुछ नहीं है। तो दुनिया भी दो तत्वों वाली है और हमारा जीवन भी दो तत्वों वाला है। शरीर हमें दिखाई दे रहा है और भीतर में एक चेतना नाम का तत्व भी है। यह शरीर तो अशुचि से युक्त भी है। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा, ये न विराजित मिदमति पुण्यम तच्चिन्तय चेतन नैपुण्यम विशदागम मधिगम्य निपानम विरचय शांत सुधारस भावय रेव पुरिदमति मलिन विनय विबोधय मानस नलिनम पावन मनोचिन्तय विभुमेकं परम महोमय मुदित विवेकं भावय वपुरिदमति मलिनं भावय रेव पुरिदमति। उपाध्याय जी ने असौच भावना में बताया कि चिंतन करो, देखो यह शरीर कितना गंदा है। यानी बाहर से तो आदमी सफाई भी कर ले,
स्नायम स्नायम पुनरपि पुनः स्नांति शुद्धा विरद्भिर। बार बार आदमी स्नान कर करके शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करता है, परंतु भीतर में तो अशुचि भी है। हम जिसे अशुचि व्यवहार में कहते हैं वह भी तो भीतर में है। तो शरीर में गंदगी भी है, गंदगी तो है। एक चीज ऐसी शरीर में है जिसके सामने मानो सारी गंदगी गौण हो जाती है, वह चीज है चैतन्य आत्मा, वो भी शरीर के भीतर है। उस चैतन्य के कारण ही यह शरीर शोभायमान हो रहा है। जिस दिन यह चेतना निकल जाती है फिर तो परिवार के लोग भी विदाई दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो चेतना की करामात है जिसके द्वारा शरीर यह शोभायमान है और लोग हमें रख रहे हैं, यह मानो चेतना की करामात है। तो हमारे जीवन में एक चीज है चैतन्य आत्मा, दूसरा तत्व है शरीर। इन दोनों का योग है तो प्राण भी है, पर्याप्ति भी है, इंद्रियां भी काम कर रही है, मन भी है, वाणी भी है, श्वासोच्छ्वास भी है। ये सब कब है? दोनों का योग है तो ये सब हैं। दोनों में वियोग हो गया फिर न श्वासोच्छ्वास, न प्राण, न वाणी, न मन, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो शरीर कोरा है, वहां जीवन नहीं। आत्मा कोरी है, केवल है, वहां भी जीवन नहीं। आत्मा निकल गई, पार्थिव देह पड़ी है, जीवन नहीं है। सिद्धों में परमात्मा में केवल आत्मा है, शरीर नहीं, वहां भी जीवन नहीं। तो मृत्यु फिर क्या है? शरीर और आत्मा का योग जीवन है, शरीर और आत्मा का वियोग मृत्यु है। और शरीर और आत्मा का शाश्वत वियोग हो जाना मोक्ष हो जाता है। जीवन क्यों जिए? आगमकार ने हमें एक दृष्टि प्रदान की है। पूर्व कर्मों को क्षीण करने के लिए, निर्जरा करने के लिए जीवन जियो, क्योंकि निर्जरा के लिए साधना अपेक्षित है और साधना के लिए जीवन का टिकना रहना अपेक्षित है। तो साधना करने के लिए इस जीवन को चलाओ, शरीर को भाड़ा दो। और साधना किस लिए? कर्मों को काटने के लिए। कर्मों को क्यों काटना? मोक्ष पाने के लिए। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति। भगवान महावीर से जुड़ी हुई यह बिहार प्रांत की भूमि और यह पटना पालीपुत्र का क्षेत्र, जहां से स्थूल भद्र भी जुड़े हुए हैं। जैन शासन के एक व्यक्तित्व स्थूल भद्र, स्थूल भद्र के जीवन पर दृष्टिपात करने से यूं लगता है कि उनमें साधना भी कितनी रही होगी और प्रमाद त्रुटि भी उनके जीवन में। भले ज्ञान का क्षेत्र था, अनुमान है कोई मेधावी या कोई अच्छे विद्यार्थी थे स्थूल भद्र, परंतु थोड़ी अपात्रता भी उनकी आसाधना तो न हो जाए। आसाधना अभिष्ट नहीं, बात बताने का लक्ष्य है। ज्ञान के क्षेत्र में भी लगता बड़े मेधावी या ग्राहक व्यक्ति थे, पर उनके विद्यादाता व्यक्तित्व, उनको लगा भद्रबाहु स्वामी को कि अर्हता में कमी है। मैं 14 पूर्वों का ज्ञान दे रहा हूं, 10 पूर्वों का ज्ञान दे भी चुके और विद्या का कुछ अवांछनीय उपयोग कर लिया। पशु का आकार बना लिया, सिंह का आकार बना लिया, अपनी बहनों को मानो दिखाने के लिए मेरे पास साधना है। बहनें गई, देखा शेर है, लौट गई, अरे ये तो शेर है, कहीं मेरे भाई को, हमारे भाई को खा गया होगा शेर। तो
आचार्य भद्रबाहु ने कहा अब जाओ, अब देखो, वापिस वे मूल रूप में आ गए थे। तो आचार्य भद्रबाहु को लगा यह स्थूल भद्र योग्य नहीं है विद्यार्थी, ज्ञान का अवांछनीय उपयोग कर लिया। गुरु ने कहा अब आगे ज्ञान नहीं मिलेगा, आगे ज्ञान नहीं, आगे द्वार बंद है। अब अनुनय विनय जो भी किया गया कि ज्ञान तो दीजिए, गलती हुई सो ही माफ करो, ज्ञान दो। वे भी पक्के कि ठीक है, ज्यादा कहते हो तो ज्ञान दे दूंगा, ताला दूंगा, चाबी नहीं दूंगा। बिना चाबी का ताला क्या काम का? तो ताला दूंगा, चाबी नहीं दूंगा, मानो ऐसी बात कह दी कि सूत्र दे दूंगा, अर्थ का ज्ञान नहीं दूंगा। अर्थ के बिना सूत्र कितना काम करेगा? तो शेष 4 पूर्वों का सूत्रात्मक बोध दे दिया, अर्थ बोध नहीं दिया, चाबी नहीं दी। तो स्थूल भद्र की ज्ञान की आराध, हम तो उनका उज्जवल पक्ष तो जरूर लें, ज्ञान की कितनी साधना की। 10 पूर्वों को तो सूत्र अर्थ रूप में भी, शेष 4 पूर्वों को सूत्र रूप में ज्ञात कर लिया, और भी उनकी चारित्र की साधना। और जब मंगल पाठ, बृहत मंगल पाठ में उनका नाम लिया जाता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारे बृहत मंगल पाठ में यह स्थूल भद्र का नाम आता है। तो स्थूल भद्र से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र। और अभी हम लोग पटना सिटी में हैं। शहरों के लोग हो, गांवों के लोग, जीवन तो सबके लिए है। तो जीवन हम क्यों जिए, यह हमारे सामने स्पष्ट रहे कि इस जीवन में मान लीजिए आप लोग गृहस्थ हैं, साधु जितनी साधना न भी कर सके तो कुछ साधना करें, और कुछ साधना की दृष्टि से यह देखें कि मेरा कुछ समय प्रयोग में, साधना के प्रयोग में लगता है या नहीं। भले जप करें, ध्यान करें, कुछ समय आदमी का सामान्यतया रोज अपनी साधना में लगना चाहिए। भले आंख बंद करके करें, चाहे आंख अध खुली रखें या खुली रखें, शरीर की स्थिरता के साथ, वाणी का प्रयोग नहीं या जप आदि में कुछ प्रयोग, मन की एकाग्रता। ऐसी स्थिति में हमारा कुछ समय साधना में लगे। वह समय सांसारिक चीजों के लिए नहीं, साधना में लगे। जैन लोग सामायिक करते हैं, शनिवार की सामायिक, कल शनिवार था, कितने लोगों ने शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक की आराधना की होगी। यह सामायिक की साधना भी तो एक साधना का प्रयोग है, बहुत सुंदर प्रयोग है सामायिक तो। और तेरापंथी श्रावक श्राविकाओं को तो जैन श्वेतांबर आमनाई से जुड़े हुए शाम को 7 से 8 शनिवार को सामायिक का प्रयास करना चाहिए। पटना सिटी हो चाहे पटना जंक्शन और कहीं, शाम को जितना संभव हो सके, अनुकूलता हो समय आदि की, तो शनिवार को 7 से 8 के बीच सामायिक का प्रयोग होना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रयोग है साधना का, सामायिक की आराधना। जीवन में रोज यथासंभव कुछ समय हमारा कालबद्ध साधना में लगना चाहिए। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 मुहूर्त, जिसकी जो सुविधा हो, कुछ समय लगाना चाहिए। दूसरी बात है, आचरणों में निर्मलता हम रखने का प्रयास करें। मन की निर्मलता और आचरणों की निर्मलता। मन की निर्मलता होगी तो आचरणों में भी निर्मलता हो सकेगी। मन की निर्मलता है तो जीवन में आनंद रह सकेगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद
आनंद तुम्हें समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल जाएगा। समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिले। तो एक बात मैंने आपको बताई, कुछ समय कालबद्ध साधना में लगाएं, ध्यान जप आदि में लगाएं, सामायिक में लगाएं, जो भी। दूसरी बात है, इस मन की निर्मलता के लिए वो साधना भी काम की और आचरणों को अच्छा रखने का प्रयास करें। उसमें एक बात है, ईमानदारी के प्रति हमारा रुझान रहे। जो भी काम करें, जिस क्षेत्र में काम करें, भले राजनीति में काम करें, भले समाज में काम करें, भले और किसी क्षेत्र में काम करें, भले व्यवसाय करें, चाहे नौकरी करें, अपने कार्य में ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयास आदमी को रखना चाहिए। कोई सौराष्ट्र की बात मैंने जानी, बहुत बरस हो गए, सैकड़ों बरस हो गए होंगे अब तो। सौराष्ट्र में एक बार दुष्काल, अकाल पड़ा था। और अकाल जब जब पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो समस्या पैदा होती है या हो सकती है। वहां का राजा चिंतित हुआ कि अकाल के कारण से पशुधन तो खत्म होता जा रहा है, मनुष्यों के लिए भी खाने की समस्या है। राजा चिंतित हुआ, क्या करे, कैसे जनता की पशुधन की सुरक्षा करे। यज्ञ करवाए गए कि यज्ञ करवाने से कोई इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए, वर्षा हो जाए। वर्षा नहीं हुई। उस चिंता के काल में एक आदमी राजा के पास आया, बोला महाराज एक सुझाव देने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। बोलो भैया। कि महाराज अभी आपके सामने संकट है, प्रजा की चिंता, पशुधन की चिंता, अकाल मुंह उबाए खड़ा है ये राक्षस। इसके समाधान के लिए एक सुझाव मेरा यह है, आपके राज्य में गोकुल भाई नाम का व्यापारी है, वह अगर प्रार्थना करे इंद्र भगवान से, देवता से, तो वर्षा हो सकती है। राजा मिला, व्यापारी था गोकुल भाई। कि गोकुल भैया फरमाइए क्या आदेश। कि भैया तुम प्रार्थना करो कि वर्षा हो जाए। बोला राजन आप कहो तो मैं तो आपका आदेश का पालक हूं, पर मेरे प्रार्थना करने से आप खुद कर दे प्रार्थना, मेरे से क्यों। मैं अपनी शैली में बात को बता रहा हूं। राजा बोला ये मुझे सुझाव मिला कि तुम प्रार्थना करोगे तो वर्षा हो जाएगी, तो जैसा आपका आदेश। गोकुल भाई ने अपनी दुकान में से तराजू निकाला, टाकरी तराजू निकाला, बाहर आया, टाकरी को ऊपर किया आकाश की ओर और बोला हे लोकपालों देवों, जो भी दिव्य शक्तियां हो मेरी बात सुने। अगर मैंने आज तक इस तराजू से तोलने में गड़बड़ी न की हो, जानबूझकर गड़बड़ी न की हो, बेईमानी न की हो, तो मेरा अनुरोध है वर्षा हो जाए। गोकुल भाई ने प्रार्थना की, संभवतः थोड़ी ही देर में आकाश मेघाच्छन्न हो गया, बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगे और कुछ देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। अब मैं यह तो अभी कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूं कि यूं कोई प्रार्थना करने से वर्षा हो ही जाएगी। यह मैं दावा तो नहीं करना चाहता, हो अथवा न भी हो, पर गोकुल भाई में एक साधना रही होगी तो उसका अनुरोध हुआ
कोई योग ही था या कि गोकुल भाई की प्रार्थना का निमित्त बना, जो भी हुआ वर्षा हो गई। वर्षा हो न हो, ईमानदारी अपने आप में अच्छी चीज है। वह हम सभी के जीवन में रहे तो हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं या मोक्ष से दूर नहीं होंगे उस निमित्त से। और तो जीवन में साधना का प्रयोग ईमानदारी हो, और फिर हमारे जीवन में अहिंसा की भावना। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। मनुष्यों की हिंसा नहीं, पशुओं की हिंसा से भी जितना बचा जा सके। मैं अखबार सुबह हाथ में ले लिया, अखबार तो मैंने वो साध्वी बरिया को लिए दिया कि उनके पास, तो वे गई सोचा मैं अखबार देख लूं। अखबार मैंने मंगवा लिया, अखबार को खोला तो वो बूचड़ खाने की बात थी, यानी नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं बूचड़ खाने में। खैर, यानी पशु भी प्राणी है, जितना हो सके पशुओं की भी हिंसा से बचाव हो। वे भी सृष्टि के प्राणी हैं, हालांकि पूर्णतः अहिंसा मुश्किल है जीवन में, तो जितना संभव हो सके पशुओं की हिंसा से भी हम बचे, आदमी बचे तो अच्छा है। तो अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। वह हमारे जीवन में जितना आ सके लाने का, जितना प्रयास कर सके हम करें। और संयम रहे, या नशा न हो, बीड़ी सिगरेट शराब आदि आदि नशीले पदार्थों का सेवन न हो। तो हम अपने जीवन के तो मोक्ष का लक्ष्य अगर बनाएं, आप लोग गृहस्थ हैं, उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। और यह मानव जीवन है, इस संयम तक की नैया से पार हो सकते हैं। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। मानव जीवन बीत रहा है, संयम तप की नैया द्वारा भैया भव सागर को तर लो। संयम तप की मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। उस अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जो भी जिस किसी साधन से हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकें, उस साधन की साधना हमें करनी चाहिए।